नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में कलेक्टिव नाउन्स की एक्सरसाइज ली है, जिसमें आपको 30 कलेक्टिव नाउन्स मिलेंगे। आपको इसको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। आप बार बार इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 1 नंबर का प्रश्न जरूर बनता है। कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो आपको यहाँ से 1 नंबर का जरूर प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है आ ब्लैंक ऑफ पीपल, तो मतलब जो लोगों की भीड़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। तो आप इसको याद रखें, जो पीपल के लिए यूज करते हैं क्राउड, तो अ क्राउड ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लैंक ऑफ कैटल। अ ब्लैंक ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड। तो पशुओं के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो पशुओं के झुंड को कहते हैं हम हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल तो मतलब पशुओं का झुंड। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आ ब्लैंक ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो छात्रों का समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको हम कहते हैं ग्रुप। आ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आ ब्लैंक ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये करते हैं क्लस्टर। क्लस्टर भी यूज करते हैं, गैलेक्सी भी यूज करते हैं। तो गैलेक्सी और क्लस्टर दोनों यूज कर सकते हैं स्टार्स के लिए। तो इसका हो जाएगा तारों का झुंड, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। तो आप इसको भी याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अ ब्लैंक ऑफ रॉबर्स। मतलब जो डाकुओं का समूह होता है, तो उसको हम कहते हैं गैंग। अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो आप इसको नोट डाउन अपनी कॉपी में कर लें, जिससे कि आप बार बार रिवीजन कर सकें। ठीक है, और वीडियो भी आप देख सकते हैं बार बार, लेकिन आप कॉपी पे अगर लिख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आ गैंग ऑफ रॉबर्स मतलब कि डाकुओं का समूह या झुंड। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, अ ब्लैंक ऑफ प्लेयर्स। मतलब जो खिलाड़ियों का दल होता है, तो उसको हम कहते हैं टीम। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्लैंक ऑफ एंड्स। मतलब जो चींटियों का झुंड होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, स्वाम। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अ स्वाम ऑफ एंड्स। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, अ ब्लैंक ऑफ कैटल। तो अभी मैंने बताया था, तो जो कैटल है, कैटल के लिए हम यूज करते हैं हर्ड, और इसके लिए ड्रब भी यूज कर सकते हैं। ड्रब और कैटल दोनों यूज कर सकते हैं, तो दोनों को आप लोग लिख लीजिए। आ ड्रब ऑफ कैटल, आ हर्ड ऑफ कैटल मतलब जो पशुओं का झुंड या पशुओं का समुदाय, दोनों को आप याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्लैंक ऑफ ट्रीज। मतलब जो वृक्षों का समूह होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्लम्प। तो उसको हम कहते हैं अ क्लम्प ऑफ ट्रीज मतलब कि वृक्षों का समूह। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, अ ब्लैंक ऑफ इवेंट्स। मतलब कि जो घटनाओं का क्रम होता है, तो उसको कहते हैं सीरीज। अ सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब कि जो घटनाओं का क्रम होता है, तो उसको हम कहते हैं सीरीज। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स। तो जो क्लॉथ्स ये दिया है इसमें, तो ये थान वाला दिया है, जिसमें थान से कपड़ा लिया जाता है। तो दो तरह का कपड़ा होता है, एक होता है CLOTHES। तो जो ES वाला होता है, लास्ट में जो ES लगा होता है, ये होता है रेडीमेड, जो मतलब सिला सिलाया होता है कपड़ा। और जो CLOTHS होता है, ये थान वाला, जो सिला हुआ नहीं होता है, केवल ये प्लेन कपड़ा होता है, जिसको हम लोग सिलवाने के लिए लेते हैं, खरीदते हैं, फिर उसको हम सिलवाते हैं टेलर के द्वारा। तो ये वाला होता है। और जो सिला सिलाया होता है, तो ये होता है रेडीमेड। तो दोनों को आप स्पेलिंग से याद रखें। जो एस आता है लास्ट में जिसके, ये होता है थान वाला कपड़ा। और CLOTHES वाला होता है, तो ये सिला सिलाया कपड़ा होता है, जो रेडीमेड होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, अ ब्लैंक ऑफ क्लॉथ्स। तो मतलब जो थान वाला कपड़ा होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये बंडल हो जाएगा, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है, अ ब्लैंक ऑफ वर्ड्स। तो इसमें जो चिड़ियों को, मतलब जो चिड़ियों के, उसको कहते हैं झुंड को, उसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं फ्लॉक। तो फ्लॉक जो है ऑप्शन जो डी में दिया है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 13, अ ब्लैंक ऑफ डांसर्स। तो डांसर्स के उसको क्या कहते हैं, तो आप लोग पहले सोच लीजिए। तो इसको कहते हैं ट्रूप, TROUPE। तो दोनों स्पेलिंग आप याद रखें, TROUPE, इसको कहते हैं ट्रूप ऑफ डांसर्स। और ये जो ट्रूप है, ये हम करते हैं यूज किसके लिए, ये करते हैं सोल्जर्स के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, अ ब्लैंक ऑफ जजेस। तो आपको ये पता होगा, अ ज्यूरी ऑफ जजेस। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, अ ब्लैंक ऑफ चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रूप, जो TROOP है। तो ये होता है ट्रूप, ट्रूप ऑफ चिल्ड्रेन। तो इसको भी आप याद रखें। और जो डांसर है, डांसर्स के लिए हम ये यूज करते हैं, दोनों स्पेलिंग आप याद रखें। डांसर्स के लिए हम ट्रूप यूज करते हैं, TROUPE।
और ये जो चिल्ड्रन के लिए और सोल्जर्स के लिए यूज करते हैं तो ये करते हैं TROOP। तो दोनों स्पेलिंग आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आ ब्लैंक ऑफ माउंटेन्स। तो माउंटेन्स के मतलब जो कि उसके झुंड को कहते हैं, पर्वतों की जो श्रेणी होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम चेन ऑफ माउंटेन। तो आ चेन ऑफ माउंटेन मतलब पर्वतों की श्रेणी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, आ ब्लैंक ऑफ रूम्स। तो मतलब जो रूम का एक सेट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो जो कमरों का सेट होता है तो उसको हम कहते हैं स्यूट। तो इसका जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अ ब्लैंक ऑफ बुक्स। तो मतलब जो किताबों के झुंड को, मतलब किताबों के गट्ठर को हम क्या कहते हैं, तो पुस्तकों के गट्ठर को हम कहते हैं पाइल। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। मतलब बुक्स का जो गट्ठर होता है, किताबों का ये गट्ठर होता है तो उसको कहते हैं पाइल्स। तो आप ये याद रखें, अ पाइल ऑफ बुक्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है 30 में से। तो आ ब्लैंक ऑफ म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन के उसको क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स। तो एन ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स मतलब इसको कहते हैं आर्मी, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अगर हम इसकी जगह एन की जगह ए लिख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं, आ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। तो दोनों आप याद रखें, आ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स। अगर हम आर्मी यूज करना है तो शुरू में हमें लगाना है एन, तो ये भी आप याद रखें। तो अभी आपको हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं आर्टिकल वाला, अगर छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में किसी नाउन की साउंड आए तो इसमें जो आर्मी है, तो आर्मी की जो साउंड है ये आ रही है, ठीक है। आर्मी की जो साउंड है ये है, पहला अक्षर है आ। तो आ जो है छोटे आ से लेके बड़े अंग के बीच में आएगा, तो इसलिए इससे पहले आर्टिकल जो आएगा एन आएगा। अगर यही जो साउंड है ये का से लेके गाज्ञानी के बीच में अगर आती तो इससे पहले हम आर्टिकल लगाते ए, क्योंकि यहाँ पे ट्रूप का जो है, जो ट्रूप है, जो ट्रूप का साउंड आ रहा है ये टा से आ रहा है, तो इसलिए इससे पहले हम आर्टिकल लगाएंगे ए, और आर्मी से पहले हम आर्टिकल लगाएंगे एन। जो लगाया है तो यहाँ पे आ जाएगा आर्मी। और ट्रूप भी हम यूज कर सकते हैं, तो आप दोनों याद रखें, अ ट्रूप ऑफ सोल्जर्स भी हो सकता है और एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी हो सकता है। तो दोनों आप याद रखें। पेपर में कोई एक आएगा तो आप चिंता मत करें एकदम। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, आ ब्लैंक ऑफ डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर्स के लिए यूज करते हैं आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप इसको याद रखें। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जो निदेशकों की मंडली होती है उसको कहते हैं आ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें दिया है आ ब्लैंक ऑफ ग्रेन्स। तो ग्रेन्स मतलब होता है अनाज। तो अनाज का जो गट्ठर होता है उसको हम कहते हैं सेफ। तो सेफ किस ऑप्शन में दिया, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, आ ब्लैंक ऑफ सैंड मतलब कि बालू का जो ढेर होता है उसको कहते हैं हम हीप। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आ ब्लैंक ऑफ कीज। तो मतलब जी चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको हम कहते हैं बंच। तो आ बंच ऑफ कीज। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 25 है, आ ब्लैंक ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स के लिए यूज करते हैं हम गैलेक्सी भी और क्लस्टर, दोनों भी यूज करते हैं। दोनों का याद रखना, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स और अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मतलब कि तारों का झुंड। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, अ ब्लैंक ऑफ शिप्स मतलब कि जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसको हम कहते हैं फ्लीट। तो आ फ्लीट ऑफ शिप्स। तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, अ ब्लैंक ऑफ फिश। तो फिश के लिए हम करते हैं यूज शोल। तो शोल ऑफ फिश, आ शोल ऑफ फिश। तो इसको आप याद रखें, मछलियों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं शोल। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 28 है, अ ब्लैंक ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स के जो फूलों का गुच्छा होता है तो उसको हम कहते हैं बकेट, अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो आप इसको याद रखें। और इसको देख लीजिए आप स्पेलिंग, ये बकेट लिखा है तो आप और कुछ मत पढ़िए इसको, ये बकेट है तो स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, अ ब्लैंक ऑफ सिंगर्स मतलब कि जो गायकों की मंडली होती है तो उसको कहते हैं कोयर, अ कोयर ऑफ सिंगर्स। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अ ब्लैंक ऑफ स्विन। तो स्विन मतलब होता है सुअर। तो सुअरों के झुंड को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम हर्ड, अ हर्ड ऑफ स्विन। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें, और इसका जो पार्ट 2 है आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आप एकदम चिंता मत करिए, आपको 1-2 दिन में पार्ट 2 मिल जाएगा इसका। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पर पहले विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।